खबर पंचकूला से है, जहां पर हरियाणा सीएम की ताजपोशी आज होगी। हरियाणा में आज से एक बार फिर सैनी सरकार की शुरुआत होगी। नायब सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। 10-12 एमएलए भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें जातीय समीकरण का, इसके साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखेगी। अन्य राज्यों में जिस तरह से सीएम के साथ दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उसी फॉर्मूले पर यहां पर भी 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, या फिर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ मंत्री को सौंपी जा सकती है। पीएम मोदी समेत 18 राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके साथ ही हरियाणा में संभावित मंत्रिमंडल के नाम आपको बता दें: अनिल विज, महिपाल टांडा, मूलचंद शर्मा, विपुल गोयल, किशन लाल, इसके साथ ही अरविंद शर्मा, सुनील सांगवान, कृष्णा और आरती राव, रणबीर गंगवा और कृष्ण मिड्डा, राव नरवीर। इसके साथ ही वहीं स्पीकर के नाम लगातार चर्चा में है। हरविंदर कल्याण और रणबीर गंगवा का नाम सबसे आगे है। इनके अलावा कैबिनेट के लिए जो नाम चर्चा में है वो इस प्रकार हैं: कृष्णा द्विवेदी, श्रुति चौधरी और लक्ष्मण यादव। इसके साथ ही सावित्री जिंदल। सरकार को समर्थन दिया है इन्होंने, निर्दलीय प्रत्याशी थी, उसके बाद चुनाव जीता, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही शक्ति रानी शर्मा हरियाणा के नायब सैनी सरकार में मंत्रिमंडल में जगह पा सकती हैं। चलिए अधिक चर्चा करेंगे। पंखिल ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से। पंखिल, जिस तरह से हम जानते हैं हरियाणा का विधानसभा चुनाव शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो लगातार पहलवानों के जो आंदोलन का प्रभाव था, अन्य कई आंदोलन थे उनका भी प्रभाव था, तो कहीं ना कहीं पक्ष जो था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ न जाते हुए कांग्रेस की तरफ जनता का समर्थन बढ़ता दिख रहा था। लेकिन जिस तरह के परिणाम आए वो कहीं ना कहीं एकदम चौंकाने वाले हैं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक तरफा विधानसभा चुनावों के अंदर किसी और पार्टी की जो है लहर चल रही थी। कहीं ना कहीं भाजपा से आगे कांग्रेस चल रही थी, चाहे वो मुद्दा पहलवानों का हो, चाहे वो मुद्दा कांग्रेस का हो। राजनीतिक विश्लेषज्ञों द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर कांग्रेस से पीछे चलती नजर आ रही है। पर आखिरी के कुछ ऐसे समीकरण रहे जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से भाजपा ने एक ऐतिहासिक बहुमत जीत हासिल कर नायब सैनी को मुख्यमंत्री का ताज पहनाने का एक बड़ा फैसला लिया है। और इस वक्त हम थोड़ी ही दूरी पर अभी दशहरा ग्राउंड से दूर है, जहां पर इस तरीके का माहौल है, पूरी चहल पहल है। दिल्ली हो या कई और अन्य जगहों से मीडिया संस्थान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर आगमन होगा। इससे पहले की आपको जानकारी दे दी कि हाल ही में अभी हम मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ थे। नायब सैनी जी ने अभी हाल ही में मां काली के मंदिर में भी माथा टेका और इसी के साथ साथ अब जल्दी यहाँ पर पंचकूला के दशहरा ग्राउंड के अंदर ओथ सेरेमनी होगी, जिसके अंदर सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर ये पहुंच रही है कि तमाम मंत्रिमंडल के विधायकों की जो है शपथ भी यहाँ पर कराई जा सकती है। पंकज, जिस तरह से आपने बताया कि काफी रोचक पूरा हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन अगर कारणों की बात की जाए, क्या कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी हारते हारते भी जीत गई और कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते भी हार गई? देखिए, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बड़ा तकलीफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करती नजर आई और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को पिछाड़ने वाले कई ऐसे बयान जो है जिसके कारण कांग्रेस को आखिरी के दिनों में भारी नुकसान झेलना पड़ा। सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि कुमारी शैलजा को लेकर जाति सूचक शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया और दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम विधायकों द्वारा ऐसे बयान दिए गए कि नौकरी पहले हम अपने परिवार को देंगे, तब उसके बाद किसी और को नौकरी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता को एक डर हो गया कि फिर दोबारा से वो पुराना गुंडा राज ना चल जाए। और इसी के साथ साथ कई ऐसे अन्य मुद्दे भी थे कि ओबीसी और एससी वर्ग जो है डरता नजर आया और जिसके चलते ओबीसी और एससी वर्ग ने हरियाणा के अंदर एक बार फिर से तख्ता पलट किया। और कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने फिर हासिल की। पंकज, जिस तरह से अगर हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो जाट वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं एक निर्णायक वर्ग होता है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में जिस तरह से उसे दरकिनार किया गया, एक बार फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला गया, माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो सकता है। क्या लगता है आपको, जिस तरह के परिणाम आए हैं, क्या जो जाट वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या अब कांग्रेस के साथ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम को अगर आप एनालाइज करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अब आप देखिए कि टिकटों का बंटवारा किस तरीके से हुआ। हर वर्ग को इसके अंदर साधा गया। इसके अंदर जाट उम्मीदवार भी थे, ब्राह्मण भी थे, ओबीसी भी थे, बीसी ए, बीसी बी, एससी, मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकटों के अंदर कवर ना किया। और आपको देखने को यही मिलेगा कि अगर मुख्यमंत्री ओबीसी है तो 2 डिप्टी भी बनाए जा सकते हैं, डिप्टी नहीं भी बनाए जा सकते। अगर डिप्टी बनाए जाएंगे डिप्टी सीएम
तो एक पंजाबी वर्ग से हो सकता है, तो दूसरा कहीं ना कहीं अन्य जाति से हो सकता है। और हाल ही में जो हमारे पास खबर भी आ रही है, कहीं ना कहीं जाटों को भी इसके अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा पद जो दिया जा सकता है, कोई ना कोई जाट मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जाट वर्ग हल्का फुल्का नाराज रह सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो वर्क करने का सिस्टम है सिर्फ जाटों तक नहीं, 36 पंकज, जिस तरह से हरियाणा में हाल ही में उलटफेर हुआ था और एक नए मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा का चेहरा घोषित किया, और जिस तरह से मनोहर लाल के बाद नायब सिंह सैनी ने कमान संभाली, और कहीं ना कहीं वो जो उलटफेर था उस वक्त माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का कहीं ना कहीं सही साबित हुआ, और एक बार फिर इसीलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि हाल ही में एक चौंका देने वाला फैसला पिछले कैबिनेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लिया कि मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में भेजकर नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और उसी के चलते हमने देखा कि किस प्रकार से एक बड़ा बदलाव हरियाणा की राजनीति में भी देखना पड़ा। हालांकि इससे पहले वो पार्टियां सिर्फ जाट और अन्य मजबूत जातियों को हरियाणा के अंदर तवज्जो देती थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने आपको फल भी अब देखने को मिलेगा कि एक अलग तरीके की बहुमत जो हरियाणा में पहले देखने। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। मनोज गोयल, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज में। और जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है वो पूरे देश में चर्चा का विषय है। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, एग्जिट पोल भी लगातार कांग्रेस और अन्य दलों के समर्थन में जाते दिख रहे थे, लेकिन जिस तरह से इस हार को जीत में भारतीय जनता पार्टी ने बदला है, क्या कारण रहे? ऐसा है, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुझे इस चैनल के माध्यम से मंच पर बुलाने के लिए, और दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर इस बार फर्स्ट टाइम उनकी सरकार बनाई है, और ये हरियाणा वासियों की सरकार है। और रही बात आपके प्रश्न की कि देखिए, जब भी कभी भी हमारे 2 टर्म का काम हरियाणा वासियों ने देखा है, उसी काम पर मोहर लगाते हुए हरियाणा वासियों ने तीसरी बार भी नायब सैनी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाई है, जिसका अमित शाह जी भरे मन से ऐलान कर गए थे कि अगली बार का मुख्यमंत्री हमारा नायब सैनी जी होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र करा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर रणनीति बनाई थी, हालांकि एग्जिट पोल उलट जा रहे थे, यानी कि उल्टे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के साथ कार्य किया और तभी सफलता हासिल हुई। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अब नतीजों के बाद लगातार आरोप लगा रही है कि जो चुनाव के नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक संशय जो है कांग्रेस पार्टी के मन में है कि कुछ जो है कहीं ना कहीं सही नहीं हुआ। नहीं, एक्चुअली मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि हारे हुए खिलाड़ी को हर कुछ कह सकता है। कांग्रेस उसी तर्ज पर चल रही है, वो इस बारे में बिल्कुल कह सकती है, क्योंकि हारे हुए खिलाड़ी तो हमेशा ही अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ते हैं। और रही बात दूसरी, तो मैं आपको इस बार चौंकाने वाला तथ्य क्या रहा कि इस बार हरियाणा के अंदर वोटर बिल्कुल साइलेंट था, और जो पहले वोटर 5 या 7% साइलेंट होता था, इस बार 15% वोटर साइलेंट हो चुका था इलेक्शन से, चुनाव से पहले। वो जो आंकड़े आ रहे थे वो बाकी पेंडिंग हरियाणा वासियों के आ रहे थे। जब 15% वोटर जो साइलेंट हुआ था उसकी फेवर की वोट जब बीजेपी को पड़ी, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आना बिल्कुल अचंभित नहीं करता। हमें लग रहा था कि ये सरकार हरियाणा के अंदर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की ही बनने जा रही है। मनोज जी, एक आखिरी सवाल आपके पास, फिर दोबारा लौटूंगा आपके पास। जिस तरह से हाल ही में हरियाणा में जो उलटफेर हुआ था, मनोहर लाल खट्टर की जगह पे नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, तो माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां खराब है। लेकिन स्थितियां खराब होने के बावजूद भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लानिंग की और एक बार फिर सत्ता में आ गई। जी मनोज जी, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगा मैं आपके पास। अनिरुद्ध सोनाने राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरह से जानते हैं हम कि हरियाणा के जो नतीजे हैं वो पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे थे और अन्य लोग लगातार कयास जता रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हरियाणा में होने वाला है, लेकिन नुकसान होने के बजाय एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत हासिल की है, भाजपा का झंडा लहराया है। क्या कारण रहे होंगे? जी हुई है। और जहां तक बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को वहां का पर्यवेक्षक बना गया था। पर्यवेक्षक बनने के बाद भी अमित शाह के साथ विधायक दल की बैठक में मौजूद थे कल, और कल ही नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया, जो अब से कुछ देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री की दूसरी बार शपथ लेंगे। और जहां तक जातिगत समीकरण की बात करें, तो जातिगत समीकरण भी आने वाले मंत्रिमंडल जो आज ही मुख्यमंत्री के साथ लगभग 10 से 12 विधायक शपथ ले सकते हैं, और उन्हें जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण देख के दिया गया। और जहां तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, तो उन्होंने 5 सभाएं ली थी वहां पे, और 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता
जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई, जहां पर डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसभाएं की थी, रोड शो किए थे और बैठकें ली थी। और केवल झज्जर सीट ऐसी थी जहां पे मुख्यमंत्री गए थे और उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। यानी मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, उनका भी हरियाणा की जीत में जो योगदान था वो सराहनीय कहा जा सकता है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी मेहनत हरियाणा में की और काफ़ी रणनीति बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हर कदम वहां पर रखा, लेकिन क्या कारण रहे होंगे कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल में आगे थी, लोगों का कहना था कि कांग्रेस पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन करने वाली है, माहौल भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह के परिणाम आए उसके बाद अब कांग्रेस के गठबंधन के साथ ही कहीं ना कहीं कटाक्ष करते नजर आए कि कांग्रेस पार्टी को जीत को हार में बदलना आता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल एग्जिट पोल्स के दम पे, जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए थे, उसके दम पे अपनी जीत का दावा कर रही थी, जबकि ग्राउंड रियलिटी में कांटे की टक्कर थी हरियाणा में। हरियाणा की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहां मोर्चा संभाला था और उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा गया था। और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उनकी टीम ने प्रधानमंत्री सहित सारे पूरे केंद्रीय नेतृत्व, कम से कम 12 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, सभी की सभा वहां करवाई थी। और इसके बाद ही हरियाणा में नेट टू नेट टक्कर को भारतीय जनता पार्टी जीत में बदलने में कामयाब रही। और जहां तक बात करें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की, तो रणनीति बिल्कुल साफ थी कि किसी भी हाल में तीसरी बार पार्टी वहां चुनाव जीतना चाहती थी। और आज की बात करें तो आज अब से कुछ देर बाद नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा की शपथ लेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री की। और आज उनके मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 18 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के डिप्टी सीएम, कई केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारी भरकम केंद्रीय मंत्रियों की टीम भी उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हरियाणा में पंचकुला में मौजूद रहेगी। और इससे पार्टी यही मैसेज देना चाहती है कि इतनी जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई गुट नहीं है, एकजुटता बनी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा न केवल हरियाणा में बाकी पूरे देश भर में। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ मनोज जी लगातार बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। मनोज जी, जिस तरह से परिणाम आ चुके हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि मंत्रिमंडल में किन्हें स्थान दिया जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अन्य प्रदेशों में मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम्स की भी घोषणा की, क्या वही पैटर्न हरियाणा में फॉलो किया जाएगा? नहीं, देखिए, रात को क्लियर हो चुका है कि डिप्टी सीएम का ओहदा पार्टी किसी को नहीं देने जा रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पिछली बार की तकरार कुछ सामने रहे और सीएम के पावर के बराबर किसी भी मंत्री को या किसी को डिप्टी सीएम ना बनाया जाए। और रही बात दूसरी, मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखिए, पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हर बिरादरी से, हर जिले से, हर डिस्ट्रिक्ट से अपना एक एक मंत्री बनाने जा रही है। और ये नाम सबसे जग जाहिर लगभग हो चुके हैं। 2 या 3 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी संशय चल रहा है, बाकी नाम लगभग क्लियर ही हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति अभी भी बनाती नजर आ रही है, जिस तरह से आपने बताया कि नामों की घोषणा भी लगभग जो है इंटरनल सूत्रों के अनुसार हो चुकी है, और किस तरह से मंत्रिमंडल होगा, डिप्टी सीएम्स नहीं होंगे, इन सब के लिए भी लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। एक बार फिर रुख करूंगा, पंखेल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंखेल, जिस तरह से हरियाणा के विधानसभा के परिणाम आए उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि डिप्टी सीएम्स भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हाल ही में मनोज जी ने बताया कि डिप्टी सीएम नहीं होंगे, तो माना जा सकता है कि अब मंत्रिमंडल में एक अलग विस्तार देखने को मिल सकता है। क्या लगता है आपको, कौन सी महिला नेत्रियां वो हो सकती हैं, कौन से युवा चेहरे हो सकते हैं, कौन से नए चेहरे हो सकते हैं, कौन से पुराने और वरिष्ठ चेहरे हो सकते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा? देखिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की कल मीटिंग के दौरान सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी एक खबर पहुंची थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम नहीं बनाएगी, पर औपचारिक रूप से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया था। पर हाँ, महिला नेत्रियों की बात करें तो तमाम तरीके के नाम जो है लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहला नाम जो है सामने आ रहा है आरती राव, सावित्री जिंदल, शक्ति रानी शर्मा और श्रुति चौधरी। इन सभी का एक पैटर्न है कि किस तरीके से ये वरिष्ठता के अनुसार इनको मंत्रिमंडल दिए जा सकते हैं। सावित्री जिंदल का परिवार अगर देखा जाए, जहां से वो आते हैं, नवीन जिंदल जी से उनका कहीं ना कहीं नाम जुड़ता है और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको स्वीकारा है और नाम उनका लगातार मंत्रिमंडल को लेकर चल रहा है। शक्ति रानी शर्मा जो अम्बाला से पहले मेयर रह चुकी है, अब कालका से विधायक है, कहीं ना कहीं उनका भी नाम जो है मंत्रिमंडल के लिए आगे चल रहा है। और श्रुति चौधरी जी की बात करें तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी जी से उनका नाम जुड़ता हुआ, वरिष्ठता से जुड़ता नजर आ रहा है। और कांग्रेस छोड़कर वो भाजपा के अंदर आई थी, तो कहीं ना कहीं ये मुख्य ऐसे कुछ नाम है जिनको मंत्रिमंडल दिया जा सकता है।
जी पंकज, जिस तरह से आपने बताया कई सारे नाम चर्चित लगातार चर्चाओं में हैं जिनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। रुख करूंगा अनिरुद्ध जी का। अनिरुद्ध, जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि डिप्टी सीएम होंगे, मंत्रिमंडल में नामों को जो है जगह दी जाएगी, जिनमें कुछ पुराने नाम होंगे, कुछ नए नाम होंगे, लेकिन इन सभी नामों में लगातार चर्चा में एक नाम है, वो है सावित्री जिंदल का। भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, निर्दलीय लड़ी, जीती और अब मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी ये परिणाम, ये जो है आंकलन क्यों नहीं कर सकी कि जो सावित्री जिंदल हैं वो जीत सकती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल, जीत के साथ हर व्यक्ति रहता है। इसलिए जहां तक सावित्री जिंदल की बात करें तो उन्होंने कुछ नाराजगी के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ा, वे जीती और अब भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की उनको लेकर चर्चाएं हो रही है, कल ही जब विधायक दल की बैठक में नायब सैनी को मुख्यमंत्री चुना जा रहा था, उस वक्त भी इस मुद्दे पे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने चर्चा की है। और आज जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चौंकाने वाला फैसले किए थे, भारतीय जिंदल को लेकर भी आज हरियाणा में पार्टी कोई चौंकाने वाला बड़ा फैसला ले सकती है। और यह पूरी रणनीति पार्टी ने गुप्त रखी है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय संगठन दिल्ली से पूरे इस मामले पर नजर रखा हुआ है और स्थिति की पूरी समीक्षा कर चुका है। तो आज सावित्री जिंदल को लेकर पार्टी कोई बड़ा चौंकाने वाला फैसला ले सकती है या फिर सब स्थिति वैसी ही सामान्य रहेगी। लेकिन जहां तक बात करें शपथ ग्रहण की और डिप्टी सीएम की, तो नायब सैनी, यह मुख्यमंत्री का अधिकार रहता है कि वो किसको डिप्टी सीएम बनाता है और अपने मंत्रिमंडल में किसे शामिल करता है, किसे नहीं करता है। लेकिन नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो उनके पास पिछला अनुभव ही उनके काम में आएगा। और जिस तरह पिछली बार कुछ छुटपुट घटनाएं हुई थी, कुछ छुटपुट मामले हुए थे जिसमें पार्टी में विरोधाभास देखने को मिला था, इस बार इस तरह का विरोधाभास देखने को नहीं मिलेगा। ये विधायक दल की बैठक में ही स्पष्ट हो गया था जब सर्वसम्मति से नायब सैनी को हरियाणा का दूसरी बार मुख्यमंत्री चुना गया। तो अब से कुछ देर बाद नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हो सकते हैं और 18 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री नायब सैनी की दूसरी ताजपोशी के वक्त उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे। अनिरुद्ध, एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से परिणाम आए हरियाणा के, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक गहन मंथन शुरू कर दिया है और उसके बाद उसका कहना है कि इस पूरी हार का एनालिसिस किया जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या कारण होंगे जो कांग्रेस पार्टी अब एनालिसिस के बाद उन पर काम करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में चुनाव ही पूरा अति आत्मविश्वास के सहारे लड़ा था। पार्टी के नेताओं को विश्वास था कि भूपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम, शैलजा की टीम और जितने भी बड़े नेता वहां के, उनकी टीम गठबंधन के साथ कमाल करेगी और हरियाणा का चुनाव वही आसानी से जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदी हुई रणनीति, संगठन की शक्ति और ग्राउंड लेवल पे जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय संगठन ने जो रणनीति बनाई थी हरियाणा चुनाव के लिए, वो कामयाब रही और उन्होंने नेट टू नेट फाइट जो कांग्रेस और गठबंधन से थी, हालांकि गठबंधन हो नहीं पाया और अब पार्टी ने एन वक्त में अलग चुनाव लड़ा, तो बड़ी सदी हुई रणनीति से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने हरियाणा में चुनाव लड़ा और नेट टू नेट फाइट को जीत में बदला। और अब से कुछ देर बाद नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस इस पे अगर मंथन करना चाहती है तो ये उसका अधिकार है। लेकिन अब मंथन करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अगले 5 वर्षों तक हरियाणा में नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कामयाब रहेगी। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि अब नायब सिंह सैनी एक बार फिर हरियाणा की शपथ लेंगे और एक नया दौर माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में शुरू होगा। फिलहाल आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे उसके बिल्कुल उलट नतीजे सामने आए। यानी कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हारते हारते भी जीत हासिल कर ली। हारते हारते भी जीतने वाले को भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।